अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ ये चंद स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही मौजूद है, या ओवरऑल जो तमाम सेक्टर्स की कारकर्दगी पिछले कुछ 1 साल 1.5 साल में या पिछले 6 माह में बेहतर हुई है? चूँकि कुछ सेक्टर्स हम देखते हैं जो बिल्कुल ही डेड हैं, कुछ सेक्टर्स को हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेक्टर वाइज इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, अगर सेक्टर वाइज आप बात करें तो आपकी बात बिल्कुल वजह है, या क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ एज पर टारगेट से अचीव नहीं कर पाए। एलएसएम का डेटा आपने देखा कि नेगेटिव साइड पे कंटिन्यू पिछले 4 माह से हम देख रहे हैं। उसका इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है और कुछ टैरिफ पॉलिसीज भी थी, और पाकिस्तानी रुपया भी स्लाइटली वीक हुआ है। अगर आप पिछले दिनों से देख रहे हैं 24 पे आए तो कुछ सेक्टर्स पे इस पर असर पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सिक्लिकल स्टॉक है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हमारी कंटिन्यू अचीव नहीं कर पाए। तो जिसके बाद सीमेंट की सेल हमारी रुकी है, जिसमें मल्टीपल इम्पैक्ट है, जिसमें रेनी सीजन का इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने में आया, सेल्स कम रही उनकी। यही वजह कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जबकि दूसरी तरफ टेक्सटाइल में देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के स्टॉक एक हद तक बढ़ने के बाद रुक चुके हैं। इस तक मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो इस वक्त मार्केट को लीड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में काफी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है, जिसमें जो बैंक्स और गवर्नमेंट के दरमियान सेटलमेंट होने जा रही है सर्कुलर डेथ को लेके, वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ रेको डेट के हवाले से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है उसका भी इम्पैक्ट देखने में आ रहा है। ऑटोज का मैंने आपसे जिक्र किया कि सेल्स कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है। और बड़े अरसे बाद हमने देखा कि ट्रैक्टर्स की सेल भी बढ़ी है, और इसके साथ साथ बसेस और ट्रक्स की सेल भी बढ़ी है। इश्यूज के इकोनॉमी अब दोबारा रिवाइवल मूड में नजर आ रही है हमें, और अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे बरकरार रहती है, रिफॉर्म्स के एजेंडे को आगे बढ़ाती है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने में कामयाब होते हैं, तो यहाँ से फर्दर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो शहर साहब, अभी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ अभी सॉफ्ट कमिटमेंट्स की हद तक है, एमओयूज़ की हद तक है, अभी प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। अभी से मार्केट हमारी 135 136 के अराउंड इस वक्त मौजूद है। तो ये जब ये इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी तो उस वक्त के मार्केट का इंडेक्स और फिर मार्केट का वॉल्यूम कहाँ तक जा सकता है? देखिए, स्टॉक मार्केट जो होती है दुनिया भर की, वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, ये बात समझने की जरूरत है। मार्केट उसको पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लेती है, जो भी इवेंट्स होने जा रहे होते हैं। आपने देखा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कुछ अच्छे मुआहदे में अजरबैजान, और पिछले दिनों जो हम देख रहे थे कि रैलीज कंटिन्यू बन रही थी, तो वजह ये थी कि पाकिस्तान में जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप था हमने उसको मीट कर लिया, और ना सिर्फ IMF की कंडीशन को मीट किया बल्कि उससे कहीं ज्यादा हमने 14.5 अरब डॉलर के पास हमारे रिजर्व आ चुके हैं। ओवरऑल $20 बिलियन के रिजर्व हमने हासिल करने में कामयाब हुआ। रेमिटेंसेस से हमें बड़ा सपोर्ट हासिल रहा, $3.8 बिलियन के पास हमें लास्ट मंथ भी रिसीव हुए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नजर आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आती है। यही वजह के इंडेक्स यहाँ से बढ़ रहा है। अभी जो जहाँ तक आपने SIFC के थ्रू जो कमिटमेंट्स की बात की है, वो जिस तरह से एग्जीक्यूट होती है तो मार्केट इवेंट टू इवेंट परफॉर्म करती रहती है, और हमें लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट अभी 6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम है, और जिस तरह से इंडेक्स बढ़ता रहेगा वो अपनी प्राइस को कैचअप करते रहेंगे और इंडेक्स आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज मुस्बत रहती है, मुल्क में सियासी से काम रहता है, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा इंडेक्स यहाँ से फर्दर 10 से 20% बढ़ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।